हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां हम लोग इसके झा सर के द्वारा ऑफलाइन जो टेस्ट चलता है उस टेस्ट का आज हम लोग 135 सेट नंबर बनाएंगे। 135 सेट नंबर का देखेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से, और सेट ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 4 या 3 7 बढ़ रहा है, तो ये 13 और 3 16 ये बढ़ेगा। ये आपका 6 या 3 9 बढ़ रहा है, तो ये भी 15 3 18 बढ़ेगा। ये 8 और 3 11 बढ़ रहा है, तो ये 17 और 3 20 बढ़ेगा। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा कि इथोपिया का संबंध अफ्रीका से है, यानी कि इथोपिया अफ्रीका से संबंधित है। उसी प्रकार ब्राज़ील किससे संबंधित है? तो ब्राज़ील जो है आपका दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। अब यहाँ पे कह रहा है कोई कह रहा है कि सुमित की ओर इशारा करते हुए, चलिए मान लीजिए यहाँ सुमित है, ठीक है। सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, यहाँ अनुज है, कि वह मेरी माता, चलिए मेरी माता के पिता, माता के पिता के पुत्र, पिता के पुत्र, पिता के पुत्र, पिता के पुत्र के भाई का पुत्र है, ठीक है। यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है, विनीता जो कार्तिक से विवाहित है, अनुज की माता है, अनुज की माता है, तो विनीता सुमित से किस प्रकार संबंधित है? तो विनीता जो है सुमित से हो जाएगी पिता की बहन से। एक कूट भाषा में आपका रूटीन को एस के रूप में लिखा जाता है। देखिएगा आपका आर का 18 लिखा हुआ है, तो भी का हमारा क्या हो जाएगा 22, ओ का 15 लिखा हुआ है, तो ई का हो जाएगा 5, यू का 21 लिखा हुआ है, तो एच का 8 हो जाएगा। वैसे ही टी का 20 लिखा हुआ है, आई का 9 लिखा हुआ है, तो उसी तरह सी का 3 लिखेंगे, एल का 12 लिखेंगे और ई का 5 लिखेंगे। तो 22 58 31 25, 22 58 देखेंगे, और आई भी न है बीच में, एच के बाद आई है तो 9, ठीक है। 22 58 9 31 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 5 कह रहा है कि 5 अंक के विपरीत फलक पे, तो यहाँ पे 5 है, तो देखिए 5 है तो 3 और 6 नहीं होगा इसके सामने, फिर 2 और 4 भी नहीं होगा, तो क्या होगा 1 होगा। ये 5 दिख रहा है, और 5 के जब 5 दिख रहा है तो क्या क्या दिख रहा है? 4 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, तो ये चारों नहीं होगा। तो क्या जो नहीं दिख रहा है वही इसका आंसर होता है। यहाँ पे हम लोग 6 में देखेंगे। सबसे पहली बात है कि इसको हम लोग काउंट करते हैं। जब ऐसा आता है क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। 1, इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 है। तो 15 है तो इसको हम 5 भागों में बांट देते हैं, या 5 5 करके 3 भागों में। तो 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बांट दिए। तो बांट दिए, तो अब देखिए, अब बांट देने के बाद इसको बैठाइए, क्या है यहाँ पे डबल बी के बाद एम है, तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं डबल बी के बाद एम है।
यानी कि अब ए के बाद क्या है, डबल ए है, ठीक है। यहाँ पे डबल एम हो जाएगा, नहीं 5 5 पे नहीं बैठ रहा है, देखिए 5 पे नहीं बैठा, 3 पे बांटेंगे। देखिए 1 2 3 3। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम, यानी कि एम डबल बी एम डबल ए, ठीक है। फिर एम डबल बी एम डबल ए, फिर एम, यानी कि एम ए बी ए एम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एम डबल बी एम डबल ए एम डबल बी एम डबल ए एम डबल बी, इस तरह बैठा है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग चिन्ह को रख करके देखेंगे क्या कह रहा है। तो देखिए गुना का क्या कह रहा है, माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे। प्लस का क्या कह रहा है, तो प्लस का भागा कह रहा है, यहाँ पे हम लोग भागा करके देखेंगे। भागा का क्या कह रहा है, प्लस करके देखेंगे। माइनस का क्या कह रहा है, माइनस को गुना करके देखेंगे, गुना करके। इक्वल टू का क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, बराबर का बराबर चिन्ह देंगे। फिर प्लस का क्या कह रहा है, भागा कर रहा है, भागा का क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। अब देखिए अब इसको पहले हम तोड़ेंगे, तो 50 हमारा आएगा, 50 ये भागा करेंगे माइनस 7, यहाँ गुना है, भागा करेंगे, यहाँ भागा का अर्थ प्लस ना है, यहाँ पे भाग करेंगे 7 प्लस ये 2, तो कितना हो जाएगा, 52, 52 में से 7 गया आपका हो जाएगा 45, 45 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 6 अब प्लस 6 प्लस क्या रखेंगे, यहाँ -5 करेंगे कि हमारा 45 आएगा। तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे हमको रखना होगा आपका 1, यानी कि 46 रखना होगा। क्या रखना होगा, 46। तो देखते हैं, चलो 46 कर रहे हैं। यहाँ पे हमको इसमें आ रहा था हमारा 45 आ जा रहा था, ठीक है। तो इसमें हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भागा का अर्थ क्या है, प्लस है, भागा का अर्थ प्लस है, -5 है। और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भागा है, और भागा का अर्थ प्लस है, और माइनस का अर्थ गुना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि हमारा 45 आ जाएगा। तो देखिए ये जो होगा, ये 6 प्लस एक्स में 5 से गुना करेंगे तो 5x, तो ये हो जाएगा, चलिए देखो एक चांस और लेते हैं। देखिए इसको हम लोग देखेंगे, कहीं गड़बड़ हो जा रहा था। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह पे हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई को माइनस कर रहा है, प्लस का भागा कर रहा है, और भागा का प्लस कर रहा है, माइनस का गुना कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा 50 हो जाएगा, 50 - 7 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 52 में से 4 45, 45 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 30, यहाँ पे भागा है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे गुना है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स गुना 5 हम करेंगे, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो है 5x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 45 - 5 यानी कि 40 हो जाएगा। तो x बराबर जो है हमारा 8 हो जाएगा, x बराबर 8। तो देखेंगे हमारा 8 जो है आंसर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 8 आंसर है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। चिन्ह का प्रॉब्लम होता है, चिन्ह अगर आप सही से पुट कर दिए तो आंसर सही आ जाएगा। देखिए आगे देखिए, दिए गए स्वरूप में प्रश्न चिन्ह को सही ढंग से व्यवस्थित करने वाले विकल्प का चयन करना है। तो क्या करना है, इसको दोनों को ऐड करके क्या किया है, 7 का क्यूब कर दिया है। तो हम ये दोनों को ऐड करेंगे 9, तो 9 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा,
ये 11 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1331। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प हो जाएगा आपका, सही विकल्प यहाँ पे देखेंगे ये होता है आपका, कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, 9 बढ़ेगा, 11 बढ़ेगा, तो यहाँ 13 बढ़ेगा। 13 37 और 13 क्या हो जाएगा, 50। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 50। 10 में कह रहा है यहाँ पे कथन निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि सभी कंप्यूटर, यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है, सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है। सभी हार्ड डिस्क, सभी इधर जो है हार्ड डिस्क है, ये क्या है, पेन ड्राइव है। सभी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव है। कोई पेन ड्राइव कीबोर्ड नहीं है, कोई पेन ड्राइव जो है कीबोर्ड नहीं है। कोई कंप्यूटर हार्ड डिस्क नहीं है, कोई कंप्यूटर हार्ड डिस्क नहीं है। तो कोई कंप्यूटर हार्ड डिस्क नहीं है। तो कह रहा है कि कुछ पेन ड्राइव है, नहीं है। कुछ पेन ड्राइव नहीं है। कोई कीबोर्ड कंप्यूटर नहीं है, कोई कीबोर्ड कंप्यूटर नहीं है। कोई हार्ड डिस्क एक लैपटॉप नहीं है। सभी पेन ड्राइव कीबोर्ड नहीं है, सभी पेन ड्राइव जो कीबोर्ड नहीं है। ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। आगे देखेंगे यहाँ इंग्लिश का, तो कह रहा है कि इंडिकेट का एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। तो एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, तो ये अपोजिट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सोनरेट। फिर इन द ब्लैंक्स में करना है देयर आर डैश एरर इन योर असाइनमेंट। क्या एरर, नो एरर। तो ये न्यूमरस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरस। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द टू गिव द डेविल इज ड्यू। तो इसका हो जाएगा टू गिव अ क्रेडिट इवन नोटरियस पर्सन। अब नेक्स्ट हो जाएगा 14 का, डैश ए डैश मैन इज वेरी कनेक्टेड विथ द फ्यू एक्रेस ऑफ द पार्टलैंड। तो ये हो जाएगा आपका हैप्पी, ए हैप्पी मैन। 15 का हो जाएगा द सेलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ट्रूसुलेंट का क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों फेरोशियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरोशियस। यहाँ पे देखेंगे जीके सेक्शन में, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना से युद्ध किया था। किस सम्राट की सेना से युद्ध किया था, तो ये किया था अकबर से। किसके, अकबर के। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर निम्न में से किस राजा द्वारा बनवाया गया था। तो कोणार्क मंदिर जो है ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। भारतीय रेल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो पहली बार तिरंगा झंडा किस अधिवेशन में फहराया गया था, तो ये होता है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। कह रहा है कि भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक किसके साथ संबंधित है। तो काफ़ी हद तक ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ संबंधित है। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन है। तो भारत में सबसे ठंडा स्थान आपका क्या है, तो द्रास है। क्या है, द्रास है। निम्न में से कह रहा है 21 नंबर कि चीन के साथ सबसे लंबा सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है। तो सबसे लंबा सीमा जो है चीन के साथ किसके साथ लगती है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश के साथ। वोट देने का अधिकार क्या है, तो वोट देने का अधिकार जो है ये कानूनी अधिकार है। क्या है, कानूनी अधिकार। इनमें से कौन संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था कौन है, योजना आयोग। कौन है, योजना आयोग।
संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो ये रखा गया था 1968 में। हाल ही में दोस्तों, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम में। कहाँ हुआ है? बेल्जियम में। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? तो ये तद्भव शब्द जो है अचरज है। अचरज कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द। कह रहा है 27 में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार क्या है? तो इसमें जो है सही अलंकार जो है ये रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए अवयव के भेद का सही विकल्प हो। तो वे लोग रात को पहुँचे, वे लोग रात को पहुँचे में कौन अवयव है? तो क्रिया विशेषण अवयव है। प्र उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? प्र उपसर्ग से बना शब्द जो है वह है आपका प्रस्थान है। क्या है? प्रस्थान। जो देखने योग्य हो तो होता है दर्शनीय, देखने योग्य हो तो दर्शनीय। उधर कुर्सी पर मोहन बैठा है, उधर कुर्सी पर मोहन बैठा है, इसमें रेखांकित शब्द के लिए कारक चिन्ह क्या है? तो कुर्सी पर बैठा है। पर मतलब पर बैठा है मतलब क्या? अधिकरण में पर होता है ना, तो अधिकरण कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। आंसू तद्भव का तत्सम रूप क्या है? आंसू जो है तद्भव है तो उसका तत्सम रूप क्या होगा? तो आंसू का तत्सम रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अश्रु। मेरी आंख लगी ही थी कि सवेरा हो गया, पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? सवेरा हो गया का पर्यायवाची शब्द यानी कि सवेरा का कौन नहीं है? तो यह है दिन। चमड़ी जाए पर डमरी न जाए, चमड़ी जाए पर डमरी न जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है चमड़ी जाए पर डमरी न जाए का अर्थ है बहुत कंजूस होना, बहुत कंजूस होना। नी जोड़ विकार, नी जोड़ विकार का क्या होगा? नी जोड़ विकार का निर्विकार। अब है कंप्यूटर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया था? तो कोबोल के आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ग्रेस मरे होपर ने। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो होती है वह है रैम। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो ये होता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आगे कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये डेटा का आदान प्रदान जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल से करते हैं। 40 में कह रहा है कि ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? ऑप्टिकल माउस जो है ये डगल कार्ल्स एंजेलो बर्ट ने बनाया था। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं? तो हार्डवेयर इसमें कौन है? तो इसमें हार्डवेयर जो है आपका क्या है? कंट्रोल यूनिट जो है आपका हार्डवेयर है। क्या है? कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है। फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या है? तो फ्रीवेयर के दो उदाहरण है इंस्टेंट में मैसेजिंग और गूगल टूलबार। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। माउस के डबल क्लिक के बाद क्या जानकारी मिलती है? तो माउस के डबल क्लिक के बाद
जानकारी CPU को मिलती है। एक पेन ड्राइव क्या है? तो एक पेन ड्राइव जो है आपका एक हटाने योग्य माध्यमिक संचयन है। साइबर हमलों और डेटा चोरी के खतरों से बचाव के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसका नाम है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है त्रिकला। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? देखिएगा आपका 46 का यहाँ पे गलत टिक लग गया बाई मिस्टेक। इसका हो जाएगा, कह रहा है कि साइबर हमलों और डेटा चोरी के खतरों से बचाव के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है नयन। क्या नाम है? नयन। ये त्रिकला नहीं होगा, नयन होगा इसका। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आपका ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। क्या है? माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो कौन हार्डवेयर नहीं है मेरे प्यारे साथियों? तो यह है विंडोज XP जो है हार्डवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एक्सीडेंटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। 50 कह रहा है कि ITC किसका संक्षिप्त नाम है? ITC जो है संक्षिप्त नाम है आपका किसका? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। एक ग्रिड प्रणाली में तापीय षड्यंत्र किस रूप में संचालित होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए, आधार भार वाले षड्यंत्र के रूप में। ताप विद्युत षड्यंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ताप विद्युत षड्यंत्र में ऊर्जा का स्रोत है कोयला। क्या है? कोयला। कोयला। कह रहा है कि एक तंत्र जिसे हम परिपथ वियोजक को दोषपूर्ण स्थिति में बंद करने के लिए इसमें शामिल करते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे ट्रिप तंत्र के रूप में जानते हैं। ट्रिप तंत्र के एक अति तापक में तापमान बढ़ता है और दाब परिवर्तन अपरिवर्तित रहता है। 55 में एक फ्यूज द्वारा त्रुटि की स्थिति में परिपथ को अवरोध करने के लिए गए समय अवधि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जो है विच्छेद गुणांक के रूप में हम लोग जानते हैं। परिपथ ब्रेकर में अपशिष्ट क्षमता को सामान्य तौर पर किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसको जो है सामान्य तौर पर मेगा वोल्ट एम्पीयर में व्यक्त किया जाता है। कौन से उपकरण का प्रयोग स्विच के रूप में साथ ही साथ सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में भी किया जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लघु परिपथ वियोजक। इनमें से कौन ओवरहेड संचरण लाइन का घटक नहीं है? कौन नहीं है? तो ये है आपका ओवरहेड संचरण लाइन का घटक कौन नहीं है? तो ये होता है ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ट्रांसफार्मर। IE नियम के अनुसार मध्यम वोल्टेज लाइन क्या होता है? तो मध्यम वोल्टेज लाइन जो होता है 230 वोल्ट से 650 वोल्ट तक। सामान्य तौर पर ACSR चालक में इस्तेमाल किए जाने वाला इस्पात कोर किसका बना होता है? तो ये जो होता है बना होता है ऑप्शन नंबर बी, जस्तीकृत इस्पात का। जस्तीकृत इस्पात का। किस प्रकार की मोटर एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करती है? तो ये है 3 फेज पिंजर मोटर। एक 4 ध्रुवीय DC मशीन 1500 RPM पर चलती है तो आर्मेचर की कुंडलन में धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो वही है NH बराबर 120 F/P है।
तो यहाँ को देखो 120, एफ के बारे में नहीं दिया हुआ है तो हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा 30, 30 से ही कट जाएगा 5 यानी कि 50। सुरक्षा सर्किट में बैकअप सुरक्षा किसके लिए आवश्यक है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट के लिए। जिस तापमान पर धातु चुंबकीय बल खो देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्यूरी तापमान कहते हैं। ध्रुवीय और समध्रुवीय HVDC लिंक में क्रमशः चालकों की संख्या क्या है? तो चालकों की संख्या जो है 2 है। डैश को सामान्य रूप से टरबाइन तथा एक नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है तो ये हो जाता है आपका आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति को सामान्य रूप से टरबाइन तथा एक नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है। अब आता है 67 का, ट्रांसफार्मर के लघु परिपथ परीक्षण और खुले परिपथ परीक्षण के लिए उपयोग किए गए उपकरण किस पे संयोजित होते हैं? तो ये जो है क्रमशः HV और LV पक्ष पर होते हैं। 68 हम देखेंगे यहाँ पे कि एक ट्रांसफार्मर में लौह हानि किस में होता है? तो लौह हानि जो होता है कोर में होता है। ट्रांसफार्मर में लौह हानि कहाँ होता है? तो कोर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन HVDC संचरण के लिए सही नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अन्य वोल्टेज DC संचरण नहीं है। 4 ध्रुव प्रेरण मोटर, 4 ध्रुव प्रेरण मोटर ये में 50 हर्ट्ज है और रोटर इतना है तो स्पर्म क्या होगा? तो एक क्या होगा? तो ये होगा 3%। क्या हो जाएगा? 3%। हंटिंग में आपका तुल्यकालिक मोटर और तुल्यकालिक जनरेटर दोनों होता है। यदि किसी तत्व के प्रतिघात 20% है और इसका पूर्ण भार धारा का मान 40 एम्पियर है तब केवल उसी तत्व के परिपथ में होने पर लघुपाथिक द्वारा होता है। क्या होता है? तो ये होता है 200 एम्पियर। 200 एम्पियर। भूकंपीय ट्रांसड्यूसर का उपयोग किस मोड में किया जाता है? तो ये किया जाता है विस्थापन के मोड में। एकल फेज मोटर की प्रारंभिक कुंडली को किस में रखा जाता है? तो ये स्टेटर में रखा जाता है। वायल स्विच किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? वायल स्विच जो है किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये उच्च वोल्टेज और बड़े धारा परिपथ के लिए किए जाते हैं। निर्वात फिलामेंट लैंप में भरी गैस कौन सी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर 76 का, नाइट्रोजन। निर्वात में होता है नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी थार्मिस्टर की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये है आपका थर्मिस्टर चिकने होते हैं। थर्मिस्टर चिकने होते हैं। एक विशेष संचरण वोल्टता स्तर के नेटवर्क में कई विद्युत उत्पादन केंद्र के संयोजन को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो ये वैद्युत ग्रिड तंत्र के रूप में। यदि DC जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व उपस्थित है तो प्रेरित EMF शून्य गति पर कितना होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। DC संचरण लाइन में AC संचरण लाइन की तुलना में समान वोल्टता पर क्या प्रतिबल होता है? कम। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान मापन का उपकरण नहीं है? कौन है? तो ये है दाबांतर मापी। इलेक्ट्रिक रूम हीटर निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण करता है? तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होता है ये जो है ऑप्शन नंबर सी, रेसिस्टेंस हीटिंग करता है। रेसिस्टेंस हीटिंग। अब आता है जब लोड प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है? तो कौन सा अधिकतम होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, पावर।
एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा सिंक्रोनस मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किसमें परिवर्तन लाना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर करंट में। एक टू वे स्विच कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो टू वे स्विच का प्रयोग जो होता है किस लिए किया जाता है? तो ये जो होता है सीढ़ियों के वायरिंग के लिए। विभिन्न ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को रख रखाव लागत डीजल संयंत्रों से ज़्यादा क्योंकि बेहद कुशल और ज़रूरी होता है। कह रहा है कि हेलिकल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होता है? तो हेलिकल्स का इस्तेमाल जो है आमतौर पर बड़े ट्रांसफार्मर को निम्न वोल्टेज वाइंडिंग में करने के लिए। कम वोल्टेज वाले उपकरणों पर मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग क्या होना चाहिए? मेगा टेस्ट करना है तो कितना वोल्टेज होना चाहिए? तो मेगा टेस्ट करने के लिए आपका होना चाहिए कितना? तो ऑप्शन नंबर डी, 500 वोल्ट। एक वायरिंग सिस्टम कौन सा है जो बिजली के झटकों से मुक्त होता है? बिजली के झटका से मुक्त होने वाला कौन है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, केसिंग और कैपिंग वायरिंग। अंतर्राष्ट्रीय मानक दिया हुआ है इतना के अनुसार लीकेज करंट का अधिकतम सीमा क्या होता है? तो ये होता है 1 में होता है। एक 8 पोल लैंप वाउंड डीसी मशीन में 720 आर्मेचर कंडक्टर्स पोल पिच का 70% समाविष्ट करता है। प्रत्येक पोल फेज में कॉम्पैक्टिंग वाइंडिंग में कंडक्टर्स की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर को किस लिए लेमिनेटेड की जाती है? ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं? क्योंकि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर्स द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति का समानांतर जोड़ा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं जनरेटिंग स्टेशन। क्या कहते हैं? जनरेटिंग स्टेशन। मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर रेटेड की गई 2 सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई है। सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज और करंट क्या होगा? तो वोल्टेज और करंट जो हो जाएगा 24 वोल्ट और 2.5 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स इनमें से किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? यानी कि एमसीबी किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो ओवरलोड से व शॉर्ट सर्किट से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, दोनों से। हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद्य प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो देखेंगे 96 का कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मोटर। 25 MW पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 200 MW है तो वार्षिक लोड फैक्टर 50% है तो प्लांट कैपेसिटर फैक्टर क्या होगा? तो ये होगा 40%। क्या होगा? तो 40%। 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंजक्शन मोटर 1455 RPM की गति से चलता है तो इस में घूर्णक EMF की आवृत्ति कितनी होगी? तो ये होगी ऑप्शन नंबर सी, 1.5 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 पोल अल्टरनेटर को रोटर गति क्या होगी? तो क्या होगी? तो 120 गुने 50 बटा 4 कटा देंगे 30 पचे 150 यानी कि 1500 RPM होगी। आर्मेचर कोर के स्लॉट में उनके विशिष्ट अनुक्रम के अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है हम लोग वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइंडिंग कहते हैं। और इसी के साथ जो है आज का आपका ये सेशन समाप्त हो रहा है। मिलते हैं अगले सेशन में सेट नंबर 136 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।